डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सदर थाना के भगवानपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 13,87,000 रुपए लूट कांड का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 2 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया। लूटी गई राशि में से 6 लाख से अधिक की बरामदगी के साथ 2 हथियार और 3 बाइक लुटेरों के ठिकाने से मिली है। इसके अलावा गार्ड की बंदूक से लूटी गई गोलियों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि अभी 2 लुटेरे शेष राशि लेकर फरार हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि अभी कार्रवाई जारी है, शीघ्र पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को हथियार से लैस 4 अपराधियों ने भगवानपुर स्थित सदर थाने के ठीक सामने बैंक कर्मी को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की थी। साथ ही गार्ड का बंदूक का गोली भी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की गिरफ्तारी पताही इलाके से की है। 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। शुक्रवार को पाक रमजान के चांद का दीदार हो गया है। शनिवार को पहला रोजा रखा जाएगा। शाम में चांद का दीदार होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबादें दी। रमजान महीने का सबसे महत्वपूर्ण नमाज तरावीह की नमाज होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में नमाज नहीं हो सकेगी। मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सभी लोग घर में ही नमाज अदा करें। तिलक मैदान जमा मस्जिद के पेशे इमाम मोहम्मद रिजवान ने बताया कि इस महीने में कुरान नाजिल हुई थी। ज्यादा से ज्यादा घर में रहकर कुरान की तिलावत करें और अपनी गुनाहों से तौबा करें। एक ज़रूरी ऐलान। नहायत मुसर्रत के साथ ये ऐलान किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। आप सभी हजरात को, तमाम आलम के मुसलमानों को, महल्ले के लोगों को रमज़ान मुबारक हो और ये महीना बाबरकत का है, ये पूरे तौर पर मुबारक हो। इंशाअल्लाह कल से रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा जाएगा। कल पहला रमज़ान होगा इंशाअल्लाह और सहरी का आखिरी वक्त 3:58 पे होगा। वो आखिरी वक्त होगा और उससे पहले सहरी का एहतमाम कर लेना है। इंशाअल्लाह 3:58 में फ़जर की अज़ान हो जाएगी और उसके 15 मिनट के बाद जमात हो जाएगी। माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक हो तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम के मुसलमानों को और आपको भी, हम सबको मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है और मग़फ़रत वाला महीना है। यही एक ऐसा महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से इसके अज्र देने का वादा किया है। तमाम साल में, पूरे तमाम अय्याम में, तमाम महीनों में जो इंसान इबादत करता है तो उसका अज्र फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुँचाया जाता है और फ़रिश्तों के ज़रिए से उसका अज्र दिया जाता है। लेकिन रमज़ान मुबारक के रोज़े के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा लोग मेरे लिए रखते हैं और इसका अज्र मैं खुद दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है मुसलमानों के लिए। यही एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह को राज़ी कर सकता है, इबादत कर करके, और अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ करा सकता है। लॉकडाउन चल रहा है, उसके लिए क्या कुछ है? लॉकडाउन के सिलसिले में जो रमज़ान मुबारक बीच में आया है तो एहतमाम पूरे तौर पर करें, तमाम आलम के मुसलमान इसका एहतमाम करें और एहतमाम करना चाहिए हर एक को। लेकिन मसाजिद से दूर होकर अपने घरों के अंदर ही एहतमाम करें। इबादत करने का जो तरीक़ा है वो आम दिनों से हट कर इन दिनों में थोड़ा अलग तरीक़े से इबादत करना है। डिस्टेंस बनाए रखना है, फ़ासला थोड़ा बनाए रखना है, फ़ासला बना करके इबादत करना है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला दिल के हाल को जानता है कि किस वजह से हम फ़ासला बना रहे हैं। चूँकि सट करके, इकट्ठा होकर के सट करके नमाज़ पढ़ने से हो सकता है कि किसी के जिस्म में, किसी के पास कोई वबा हो या क्या कहते हैं कोरोना वायरस हो, तो उसकी वजह से आदमी को वो पट सकता है, लग सकता है और उसकी वजह से दूसरे के साथ वो असरात मुरतब हो सकते हैं। उससे बचने के लिए इंसान को चाहिए कि थोड़ा फ़ासला बना करके इबादत करें। घर के अंदर थोड़ा दूर हट करके नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, सब चीज़ पढ़ें, सारी इबादत घर के अंदर ही करें। तरावी घर पे कैसे पढ़ेंगे? मान इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन के? तरावी ख़त्म कुरान
की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी को चंद सूरत याद है तो वो चंद सूरत के ज़रिए से ही तरावी हो सकती है, जिसको सूरत तरावी आमतौर पर बोलते हैं। वही सूरत तरावी आम आदमी को घर के अंदर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा बेहतर है कि अलम तरा कैफ़ा से लेकर कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास तक ये जो 10 सूरत है इसी को शुरू करें और जब ख़त्म हो जाए तो फिर 10 रकत इसी से अलम तरा कैफ़ा से शुरू कर नास तक पहुँच जाए। 20 रकत इंशाअल्लाह तरावी हो जाएगी और तरावी का हक़ भी अदा हो जाएगा। जो मस्जिद के अंदर हम जमात करते हैं वो सिर्फ जमात का हमें सवाब मिलता है, तरावी पढ़ने का हुक्म है, वो घर पे भी पढ़ेंगे तो अदा होगा इंशाअल्लाह और पूरा सवाब मिलेगा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कालाजार उन्मूलन टास्क फोर्स समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई। जिलाधिकारी ने कालाजार उन्मूलन की समीक्षा की तथा इस कार्यक्रम को सुचारू एवं सफल रूप से क्रियान्वित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी चिन्हित गांव में कालाजार उन्मूलन अभियान सफलतापूर्वक चलाएं, आशा का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग हासिल करें। उन्होंने निर्देश दिया कि कालाजार उन्मूलन अभियान का सतत अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही छिड़काव कार्य में लगे कर्मियों का मानदेय हर 15 दिन पर देना सुनिश्चित करें। प्रचार प्रसार कर लोगों को और समुदाय को जागरूक भी किया जाए। कालाजार उन्मूलन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला स्तरीय कालाजार उन्मूलन टास्क फोर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया स्वास्थ्य विभाग को कि जितने भी चिन्हित गांव हैं मुजफ्फरपुर में, उन सभी गांवों में डोर टू डोर छिड़काव करें। विशेषकर दलित, महादलित और कमज़ोर वर्ग के जो गांव है, चूँकि ये मामला ज़्यादातर कालाजार का वहीं पर देखा जाता है। दूसरी बात, आशा को और इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, इस आशय का भी उन्होंने निर्देश दिया है। गुरुवार की रात औराई के पानापुर गांव में नाबालिग बच्चे द्वारा मिट्टी काटने को लेकर एक ही गांव के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडा चला, जिससे आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी का इलाज औराई पीएचसी में चल रहा है। वहीं गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को औराई थाने के साथ एसपी पूर्वी अमितेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। एसपी ने बताया कि इस तरह का माहौल बनाने वाले व्यक्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आए जब माटी उठी के ले लो, वही के लेल हाली ठोर पकड़ के सबके मारने लगा। सबके हाली हाली बत्ती उती सब चलावे लगा, लाठी उठी सब चलावे लगा, धमाधम चलावे लगा। दाम बुझाई एक बेर धमाधम चल रहा है। क्या चीज से मारा? सब फट्टा चलावे लगा, सब फट्टा पहना सब चलावे, बांस से सब चलावे लगा। किस लिए? माटी के चलते हुए, माटी के लिए गया नहीं उठा दिया तो के लिए बच्चा से तगारिये मारा सबकी। तब उसको विनोद राय के बेटा आया तब उसको मारे लगा। हम 4 बहनों थे, हमको सबको आदमी मारा है और मेरे साला को भी मारा है और गले में चैन था वो चैन खींच लिया है और गाड़ी का पूरा तोड़ ताड़ दिया है। राय जी सब, जिसका हमने नाम सब लिख के रखे हुए हैं। थाने में केस हुआ है? थाना में केस करने गए हैं तो थाना अधिकारी हम लोगों को वहाँ से भगा रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं? 5 आदमी को वहाँ रोक कर भगा रहे हैं हम लोगों को। फैसला का चाहिए हम लोगों को। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको इनका इंसाफ मिलना चाहिए। तो सियान के पटक के मारे तो बचावे वाला मार खाई तो कहते सियाने के मार देते, बच्चा के समझाते समझौता वो अपना गर्जियन के अपना में भेल है तो सियान के अल तो मार बैठल नेटी दबा के ब्लाउज उलाज सब फाड़ देते। लेडीज कितना आदमी को मारा है? सब 15-16 आदमी के मार ले। वो लोग कितने आदमी से थे? 15-20-25 आदमी। माने खाली लोग सब वन में खेलते रहे, घास भूसा गढ़ते रहे तब माल मरा दाकी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग करे छी जे हमरा सबके चौक चढ़ाना चाह दैया, दन तो करना चाह दैया, दिया पुता के खैट कर मारैया, राते से भूखले सब बाल बच्चा सब। इस आपदा की घड़ी में वैसे तो डेन न्यूज ने दर्जनों मोहल्ले के लोगों का समस्या चलाया था। उसी में से एक मुजफ्फरपुर का मशहूर रेड लाइट इलाका चतुर्भुज स्थान भी था। डेन न्यूज संवाददाता प्रतिज्ञा कश्यप ने उस इलाके में जाकर वहां की कई महिलाओं से बात की थी और राशन नहीं मिलने की समस्याओं को जिला प्रशासन तक प्रमुखता से खबर चलाकर पहुंचाया था। एक बार फिर डेन न्यूज की खबर का असर हुआ और इस रेड लाइट इलाके में प्रशासन द्वारा सभी परिवारों को राशन मुहैया कराने का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। राशन मिलने के बाद रेड लाइट इलाके के नर्तकियों के चेहरे पर खुशी दिखी।
सभी लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ डेन न्यूज का भी आभार व्यक्त किया है। पता चला था हम लोग को आज राशन मिला है, आगे भी हम लोग यही करते हैं कि हम लोग को राशन मिलेगा। खुश है ना? हाँ खुश है जी, आगे भी मिलता रहे, चाह रही है ना? हाँ जी जी, हम लोग को खुश है, आज राशन मिली है जी। और उम्मीद करते हैं कि अगले दफा भी हम लोग के राशन मिलेगी। समझे, हम लोग बहुत खुश है, उनको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने राशन दिया। सरकार की तरफ से हम लोग को राशन मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जी, डेन न्यूज़ के द्वारा प्रमुखता से ये खबर निकाली गई थी कि वार्ड 40 का ये जो इलाका है नर्तकी लोगों का, ये लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया गया और कल हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी में उपलब्ध अनाज को यहाँ लाया है और आज इन लोगों के बीच में ये वितरण किया जा रहा है। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के क्रम में जो इस इलाके के, रेड लाइट इलाके के जो विशेष समुदाय के जो लोग थे, वो लोग भी इस लॉकडाउन में जो है भुखमरी के कगार पर थे। आपके डेन न्यूज़ के माध्यम से आपने खबर प्रमुखता से चलाया था और उसी में जो है जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया था, उस मांग के आलोक में डीएम साहब ने संज्ञान लिया है और आंगनबाड़ी केंद्र को ये निर्देश दिया गया कि इस इलाके के भी जितने लोग हैं जो कलाकार समाज से जुड़े हैं, वो ऐसे लोगों का सूची तैयार करें और सूची तैयार करके जिला प्रशासन को भेजा गया। राहत सामग्री आई है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसका आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं डेन न्यूज़ को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, बहुत लोगों का भला हुआ। साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी सहायिका सेविका हैं, जो सुपरवाइजर हैं अनामिका जी, उनका धन्यवाद। और खास तौर पर जो मुजफ्फरपुर जिला के जिलाधिकारी महोदय हैं, नगर आयुक्त महोदय हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ तक कि कार्यालय के गेट को भी लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया। आनन फानन में वरीय अधिकारियों ने आकर मौके की स्थिति को संभाला। मौके पर पहुंचे एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और यथासंभव प्रयास कर स्थिति को संभाला। सरकार के द्वारा लॉकडाउन में छूट देते हुए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है, पर बगैर पास से वे अपनी दुकानें नहीं खोल सकते। इसी को लेकर भारी संख्या में लोग पास बनवाने के लिए डीटीओ कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ पूर्वी ने स्थिति को संभाला और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। देखिए, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है और ऑनलाइन में बहुत प्रकार के आवेदन आ रहे हैं। सैकड़ों आवेदन हैं जिसमें कि कोई इमरजेंसी टाइप का भी आवेदन दबा रहता है और कोई फालतू टाइप का कि भाई को मिलने जा रहे हैं, नानी को मिलने के लिए जा रहे हैं, इस तरह के भी आवेदन आ रहे हैं। तो इतना ज़रूर जानिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे सारे ऑनलाइन आवेदनों का ऑनलाइन ही डिस्पोजल होना है, वो काम हो रहा है। लेकिन अनावश्यक रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बावजूद भी ये लोग दरवाजे पे, डीटीओ कार्यालय के दरवाजे पर हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब का धज्जी उड़ रहा है। इसी क्रम में मुझे यहाँ सूचना मिली और मैं आया। अभी भी देखिए आपके पीछे लोग खड़े हैं, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आज के डेट मालवाहक, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन मालवाहक वाहनों को लेकर के है। तो अभी डीटीओ साहब से मिल करके हमने कहा है कि एसएसपी सर और पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए, ताकि क्षेत्र में यदि किसी प्रकार को मालवाहक वाहनों के कारण परेशानी हो रही है तो उसको दूर किया जाए। शुक्रवार को परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी पॉश मशीन डीलर के द्वारा फिंगरप्रिंट को लेकर जो उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण के फैलने की संभावना है, यह आदेश मानव रहित में सही नहीं है। इसलिए पॉश मशीन से राशन ना बांटा जाए और साइन करवाकर राशन दिया जाए। 24/4 को हम लोग डीएम साहब के समक्ष में जो है ये एक आवेदन दिए हैं, जिसमें उनसे आग्रह किए हैं कि पूर्व की भांति जो दिल्ली में पॉस मशीन द्वारा हर जो कार्डधारी है वो पॉस मशीन से पॉस करके जो राशन उठा, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी जांच चल रही है, उसी आधार पे बिहार में भी ये लागू हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि नहीं किया जाए। जो लागू करना चाह रहे हैं तो उनसे ये निवेदन है और आग्रह है कि कम से कम अगर हर राशन, जिस तरह राशन जो है उठाने के समक्ष और पॉस से जो उठाना चाह रहे हैं, मेन हम लोग का मुद्दा है कि वो लिखित जो साइन द्वारा होता है वही किया जाए।
पॉस मशीन द्वारा हुआ, अगर कोरोना पॉजिटिव एक आदमी को भी पॉस मशीन और उससे न जाने हजारों संक्रमित होंगे। तो मैं डीएम साहब से ये आग्रह करता हूं कि वो इस चीज को देखें और उनसे ये निवेदन है कि वो सरकार को भी ये कहे कि ये चीज को लागू नहीं किया जाए। संस्कार भारती द्वारा आयोजित ऑनलाइन विद्या प्रतियोगिता के 5वें दिन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रंगोली प्रतियोगिता हुई, जिसमें 15 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि रंगोली का विषय राष्ट्रीयता और कोरोना योद्धाओं का सम्मान था, जिसमें प्रतिभागियों ने एक से एक रंगोली बनाया। सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि शनिवार को हस्तकला प्रतियोगिता होगी और रविवार को तबला और वाद्य यंत्रों की प्रतियोगिता के साथ समापन होगा। लॉकडाउन के बाद सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और विशेषता के अनुसार सम्मानित किया जाएगा। बनाने का ये उद्देश्य बताइए। ये कंपटीशन है, उसके तौर पे मतलब बनाया जा रहा है। मतलब वॉलेंटियर्स जो हमारे देश को अभी कोरोना वायरस से बचा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि जैसे सम्मान कैसे देना चाहिए उन लोग को। तो हमारे संस्कार भारती प्रतियोगिता की तरफ से ये कंपटीशन करवाया जा रहा है। तो उसमें आज का था, क्या झलकाएं, इसमें झलकाएं क्या है? ये है जो हमारे लिए जो लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, उनके प्रति है। डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स। संस्कार भारती मुजफ्फरपुर महानगर द्वारा लॉकडाउन को लेकर कलाकारों में उत्साह भरने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसके तहत अभी तक चित्रकला, नृत्य, संगीत और वाद्य की प्रतियोगिता हो चुकी है। इसी क्रम में आज रंगोली की प्रतियोगिता हुई, जिसमें एक से एक बढ़ के प्रतिभागियों ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक से एक चित्रकला को प्रदर्शित किया। अपने रंगोली के माध्यम से, सूजी से, कुन्नी से, दिया से, फूल से और विभिन्न रंगों के अबीरों से एक रंगोली की प्रतियोगिता बनाई गई। इन सभी प्रतिभागियों की, जितने विधाओं में प्रतिभागियों ने भाग लिया, सभी को संस्था की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और उनमें जो अव्वल होंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। बीती रात जिले के कई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। एक तरफ तो लीची, आम और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा ही है, वहीं काटी थाना क्षेत्र के ढेवा पंचायत के वार्ड संख्या 2 में अचानक पेड़ गिरने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें पूरी तरह से खाने पीने सहित घर का सारा सामान नष्ट हो गया। हालांकि इस दुर्घटना का कोई शिकार नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कुछ लोग घर में फंसे हुए थे, तो स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। और हम आके देखे तो 3 गो घर है गरीब का, जो एक दिन कमाता है, एक दिन नहीं कमाता है, भूखे रहने वाला आदमी है, जो रहने के लिए सही से घर भी नहीं है। वो भी पेड़ गिर गया, जो अभी देख रहे हैं पेड़, पूरा घर रहने के लिए नहीं। अभी गरीब आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? इस पर हमने फ़ोन किया सीओ के, तो सीओ कह रहा है कि अगर कोई मर जाता है उसके बाद हम इस पर कोई एक्शन लेते हैं। बीडीओ भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और यहाँ का विधायक भी जो है अशोक चौधरी जी, उनको भी कहें तो कहें कि 10 मिनट के बाद फ़ोन कीजिएगा। यहाँ ये नीतीश जी का सरकार जो है कह रहा है कि गरीबों की मदद हो रहा है, यहाँ कोई गरीब का मदद नहीं हो रहा। यही है, देख लीजिए, ये गरीब को कम से कम प्रधान इंदिरा आवास वाला सहायता मिलना चाहिए। गरीब को रहने के लिए घर नहीं है। कितने और घर है लगभग इसमें? 3 घर है इसमें, और 2 बेटा है, पुतो भी है, छोटा छोटा बच्चा है, सबको चोट लगा हुआ है काफी, लेकिन कोई आदमी यहाँ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बाद कर्जे लोन रुपया लेकर कर्जा कार खमाने घर बनाए थे, अब पेड़ गिर गया, घर भी टूट गया है। खाने के लिए कुछ साधन नहीं है। गाँव से खाया क्या कर। मुखिया जी यहाँ के आए थे क्या? नहीं आया है मुखिया। वार्ड मेंबर भी कहे हैं तो मुखिया नहीं आया। वार्ड मेंबर कहे हैं तो मुखिया जी नहीं आए हैं। क्या घर है आपका? 3 गो घर है, तीनों घर बर्बाद है। बच्चे सब लेकर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे हम?
हमको गाड़ी वीडियो सीओ कोई यहाँ पे आए हैं? वीडियो कोई भी नहीं काम सुन रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? शुक्रवार को गोला रोड स्थित राम भजन संकीर्तन आश्रम में पूर्व विधानसभा सदस्य केदार प्रसाद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आश्रम में शनिवार को कोरोना महामारी के असर को कम करने के उद्देश्य से हवन महायज्ञ करने की जानकारी दी। पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने बताया कि हवन महायज्ञ प्रदूषित वायुमंडल की शुद्धि होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी धर्मों के अनुयायी अलग अलग बैठकर अपने धर्म अनुसार इस वर्ष से सामूहिक प्रार्थना करेंगे। जी बताइएगा किस लिए आज का प्रेस वार्ता रखा गया? आज पूरा विश्व भस्मासुर के रूप में कोरोना वायरस के नाम से संतप्त है, भयक्रांत है। देश विदेश में सारे राजनेता और सारे प्रशासन के लोग संतप्त और व्यस्त हैं जनरक्षा में, जनहित में। यहां भी मुजफ्फरपुर में समाहर्ता और प्रशासन एवं हम जैसे समाज सेवी और कई संस्था के लोगों के मानवता को बचाने में लगे हैं। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में लंबे अरसे से राम भजन संकीर्तन आश्रम के नाम से हम लोगों की जो संस्था है मानवता के हित में है शुरू से। तो हम लोगों का भी नैतिक धर्म बनता है। मैंने भंडारे का व्यवस्था रखा था तो प्रशासन से निर्देश आया कि भंडारा आप नहीं करें तो अच्छा होगा, हवन तो कर लें, क्योंकि कच्चा दाना दे देने की प्रावधान है सेंट्रल में, पका हुआ भोजन कराने की व्यवधान नहीं। उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी, हम लोगों की, सबकी बदनामी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, शासन का नियम का उल्लंघन करना हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग प्रदूषण से ये सारी बीमारियां बढ़ती है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, विश्व में जहां जहां अत्यधिक बीमारी है जरा गौर करके आप लोग भी देखें कि ये बीमारी का जड़ क्यों है, तो वहां अनैतिकता है। और वहां जो अनैतिकता से धन की कमाई होती है उसका कहीं ना कहीं बुरा असर होता है। हम ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे, देवासुर संग्राम इस बात का सबूत है। बड़े से बड़े शक्तिशाली असुर भी समाप्त हो जाते हैं। भस्मासुर शंकर के वरदान से शक्तिशाली बना था, और जब शंकर की प्रकोप हुई, सभी लोगों ने त्राही मांग करके प्रार्थना किया, तो शंकर अपने प्रकोप को ला करके फिर भस्मासुर को भस्म कर दिया। तो आज हम पूरे नागरिकों से, बिहारवासियों से, देशवासियों से प्रार्थना करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आओ सब मिलकर प्रार्थना करें, भगवान से त्राही मांग करें कि कोरोना वायरस को आप अगर प्रकृति रूप से भेजे हैं, क्योंकि इंसान और शैतान दोनों भगवान ही पैदा करते हैं, तो कृपया इस शैतान को आप समीप लें ताकि मानवता बच जाए, मानवता का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसी कार्यक्रम के लिए कल व्यापक रूप से हवन यज्ञ किया जाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।